राहुल कॉलेज के आखिरी साल में था। जयपुर के एक छोटे से हॉस्टल में रहता था, जहां उसके सबसे करीबी दोस्त थे विक्रम और सोहन। तीनों जिगरी यार थे। राहुल को हमेशा लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है। पैसे नहीं, नाम नहीं, बस एक साधारण लड़का। विक्रम अमीर घर का था, सोहन पढ़ाई में तेज। राहुल बस उनके साथ घूमता रहता, लेकिन अंदर से जलता रहता। एक बार ग्रुप ट्रिप पर अलवर के पास एक पुराना किला देखने गए। रात को कैंप लगाया। ठंडी हवा, दूर पहाड़ों पर चांदनी। आग के इर्द गिर्द बैठे बातें कर रहे थे। तभी विक्रम ने मजाक में कहा, यार राहुल, तू तो हमेशा कहता है ना कि तेरी किस्मत बदल जाए। चल आज रात किसी भूत प्रेत से सौदा कर ले। सब हंसे, लेकिन राहुल के मन में कुछ बात बैठ गई। रात के 1 बजे सब सो गए। राहुल अकेला उठा। किले की पुरानी दीवारों के पास एक छोटी सी जगह थी, जहां लोग कहते थे कि पुराने जमाने में कोई साधक रहता था। राहुल वहां पहुंचा। अंधेरा घना था। उसने फोन की टॉर्च जलाकर देखा, एक पुरानी मूर्ति टूटी हुई पड़ी थी। उसके सामने बैठ गया। जो भी हो, अगर कोई शक्ति है तो आ, मुझे अमीर बना दे। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। कुछ नहीं हुआ। राहुल निराश होकर लौटने लगा। तभी हवा में एक ठंडी सिहरन हुई। उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। राहुल मुड़ा, कोई नहीं था, लेकिन फिर वही ठंडी सांस उसके कान के पास। मैं आई हूं। आवाज औरत की थी, मुलायम, मोहक। राहुल घूम कर देखता रहा। अंधेरे में एक छाया खड़ी थी। धीरे धीरे वो छाया एक खूबसूरत लड़की में बदल गई। लंबे काले बाल, सफेद साड़ी, लेकिन आंखें पूरी काली थीं, कोई पुतली नहीं। मैं छाया हूं। लोग मुझे मोहिनी कहते हैं। तूने बुलाया, मैं आई। राहुल डर गया, लेकिन लालच भी जागा। तू मुझे अमीर बना देगी? हाँ, लेकिन 3 वचन देने होंगे। बोल। पहला, तू कभी किसी और औरत की तरफ नजर नहीं उठाएगा, सिर्फ मुझे संतुष्ट करेगा जब भी मैं चाहूं। राहुल हंसा, कोई बात नहीं। दूसरा, जो भी राज मैं तुझे बताऊंगी उसे कभी किसी से नहीं कहेगा। ठीक है। तीसरा, जब मैं तुझे छोड़कर जाऊं तब भी तू मुझे रोकने की कोशिश नहीं करेगा। राहुल ने बिना सोचे हामी भर दी। मोहिनी ने उसके माथे पर उंगली से एक निशान बनाया, ठंडा, जलन वाला। अब तू मेरा है। अगली सुबह राहुल जागा तो उसके पास एक बड़ा सा लिफाफा पड़ा था। अंदर 5 लाख नकद। कोई चिट्ठी नहीं, बस पैसे। राहुल खुशी से पागल हो गया। उसने सोचा, ये तो बस शुरुआत है। कैंप से लौटते हुए रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया। एक ट्रक ने उनकी गाड़ी को टक्कर मारी। सोहन गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर बोले, ऑपरेशन चाहिए, 8 लाख लगेंगे। राहुल ने मोहिनी को याद किया। रात को अकेले कमरे में वो फिर प्रकट हुई। सोहन को बचा लेना है ना? हाँ, तो अस्पताल के मालिक का राज जान। वो ऑर्गन ट्रैफिकिंग करता है। जा, उसे ब्लैकमेल कर। राहुल ने वैसा ही किया। अस्पताल के मालिक ने डरकर 15 लाख रुपए दिए। सोहन बच गया। राहुल के पास अब ढेर सारा पैसा था। उसने हॉस्टल छोड़ दिया, एक फ्लैट लिया, नई गाड़ी खरीदी, दोस्तों से दूर हो गया। लेकिन हर रात मोहिनी आती। कभी उसके साथ सोने की जिद करती, कभी उसे लोगों के राज बताती। राहुल अमीर होता गया। शेयर मार्केट में एक एक बात बताकर वो माला माल हो गया। लोग उसे ज्योतिषी समझने लगे। बड़े बड़े बिजनेसमैन उसके पास आने लगे। एक रात मोहिनी बोली, अब तुझे और बड़ा खेल दिखाऊं? क्या? तेरे दोस्त विक्रम के पिता की मौत होने वाली है, लेकिन वो मरने से पहले अपना सारा पैसा किसी को देना चाहते हैं। तू जा, उनसे मिल, मैं तुझे बताऊंगी क्या बोलना है। राहुल गया, विक्रम के पिता से मिला। मोहिनी ने कान में फुसफुसाया। राहुल ने वैसा ही बोला। बूढ़े आदमी ने वसीयत बदल दी। सारा पैसा राहुल के नाम हो गया। विक्रम को कुछ नहीं मिला। विक्रम को शक हुआ। वो राहुल से मिलने आया। यार, तू कैसे इतना अमीर हो गया? कुछ तो बता। राहुल ने मुस्कुराकर टाल दिया, लेकिन विक्रम ने देख लिया। राहुल के कमरे में कोई औरत बैठी थी, लंबे बाल, सफेद साड़ी। विक्रम डर गया। उसने पूछताछ की। कुछ दिनों बाद विक्रम राहुल के फ्लैट पर आया। दरवाजा खुला था, अंदर अंधेरा। वो अंदर गया। राहुल सोफे पर बैठा था, आंखें बंद। उसके सामने मोहिनी खड़ी थी। विक्रम चिल्लाया, ये क्या है राहुल? ये कौन है? मोहिनी मुड़ी, उसकी आंखें काली। तूने देख लिया, अब तुझे भी ले जाना पड़ेगा। राहुल जागा। विक्रम, भाग यहां से। लेकिन मोहिनी ने विक्रम की तरफ हाथ बढ़ाया। विक्रम को लगा जैसे कोई उसे खींच रहा है। वो पीछे हटा, लेकिन दीवार से टकराया। मोहिनी हंसने लगी। उसकी हंसी कमरे में गूंजी।
राहुल ने मोहिनी का हाथ पकड़ा। रुक, वो मेरा दोस्त है। मोहिनी ने उसे झटका। तूने वचन तोड़े, तूने किसी और औरत की तरफ देखा। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। झूठ, तूने विक्रम को बचाने की कोशिश की, वो मेरी नजर में आ गया। अब दोनों को ले जाऊंगी। विक्रम बेहोश हो गया। राहुल ने मोहिनी को धक्का दिया। मुझे छोड़ दे, मैं तुझे नहीं चाहता। मोहिनी हंसी। तीसरा वचन याद है? जब मैं तुझे छोड़कर जाऊं तब भी रोकने की कोशिश मत करना, लेकिन तू रोक रहा है। अचानक कमरे की लाइटें फ्लिकर करने लगी। मोहिनी का रूप बदलने लगा। उसके बाल सांपों जैसे लहराने लगे, आंखें लाल हो गईं। राहुल भागा, बाहर निकला, सीढ़ियां उतरता हुआ गिरता पड़ता नीचे पहुंचा, लेकिन बाहर सड़क पर मोहिनी खड़ी थी। अब वो विक्रम के रूप में थी। राहुल, मेरे साथ चल। राहुल रुक गया। वो विक्रम जैसा दिख रही थी, वही आवाज। यार, मुझे माफ कर दे, मैं तेरे साथ हूं। राहुल ने आंखें बंद की। नहीं, तू मोहिनी है। वो रूप फिर बदल गया, अब सोहन के रूप में। भाई, मुझे बचा, मैं मर रहा हूं। राहुल रो पड़ा। बस कर, मैं जानता हूं तू कौन है। मोहिनी ने फिर मूल रूप लिया। अब तू अकेला है, तेरे दोस्त जा चुके, अब तू मेरे साथ रहेगा हमेशा। राहुल ने जेब से एक छोटा चाकू निकाला। वो चाकू उसने कभी आत्महत्या के लिए रखा था। उसने अपनी छाती में भोंक दिया। अगर मैं मर गया तो तू भी मेरे साथ नहीं रह पाएगी। खून बहने लगा। मोहिनी चीखी, नहीं, तू मेरा है। राहुल गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला हो गया। मोहिनी का रूप बिखरने लगा। वो धीरे धीरे हवा में घुलने लगी, लेकिन जाते जाते उसने कहा, मैं चली गई, लेकिन तेरा अंत अभी बाकी है। राहुल की सांसें थम गईं। अगले दिन पुलिस आई। राहुल की लाश मिली। उसके फ्लैट में कोई और नहीं था, लेकिन दीवार पर खून से लिखा था, 3 वचन पूरे नहीं हुए, अब मैं किसी और को चुनूंगी। और शहर में अफवाह फैल गई। एक नया अमीर लड़का रातों रात गायब हो गया। लोग कहते हैं वो किसी खूबसूरत छाया के साथ देखा गया था। कहानी खत्म नहीं होती। छाया अभी भी घूम रही है किसी और राहुल की तलाश में। छाया की सौदेबाजी, अंधेरा अंत। राहुल की मौत के बाद सब कुछ शांत हो गया। पुलिस ने केस सुसाइड में बंद कर दिया। फ्लैट खाली पड़ा रहा, लेकिन शहर में अफवाहें फैलनी शुरू हो गईं। लोग कहते उस फ्लैट में रात को कोई औरत की हंसी सुनाई देती है। कोई नहीं मानता था, लेकिन एक एक करके राहुल के पुराने दोस्त गायब होने लगे। पहले सोहन। अस्पताल से ठीक होने के बाद वो घर लौटा। एक रात उसने अपनी माँ को बताया, माँ, राहुल आया था। वो कह रहा था कि सब ठीक है, बस मेरे साथ चलो, वो जगह दिखाऊंगा जहां वो अब रहता है। माँ ने मना किया। सुबह सोहन का कमरा खाली था। उसकी डायरी में लिखा था, राहुल सही कह रहा था, यहां सोना है, बहुत सोना। लेकिन सोहन कभी नहीं मिला। फिर विक्रम। वो राहुल से सबसे ज्यादा नफरत करता था, क्योंकि उसके पिता की वसीयत राहुल के नाम हो गई थी। विक्रम ने वकील से लड़ाई शुरू की। एक रात वो अकेला घर पर था। दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर राहुल खड़ा था, मुस्कुराता हुआ। यार, मैं मरा नहीं था, वो सब प्लान था, आ अंदर आ। विक्रम ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन राहुल अंदर आ गया। उसकी आंखें काली थीं। तूने मुझे धोखा दिया, अब तू मेरे साथ रहेगा। विक्रम चीखा, लेकिन पड़ोसी कुछ नहीं सुन सके। सुबह विक्रम का शव मिला, छत से लटका हुआ, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे वो खुशी खुशी मरा हो। अब बारी आई राहुल की बहन प्रिया की। प्रिया जयपुर में रहती थी। वो राहुल से बहुत प्यार करती थी। मौत की खबर सुनकर रोई थी, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे सपने आने शुरू हुए। सपने में राहुल आता, दीदी मैं ठीक हूं, बस तू आजा, मैं अकेला हूं। प्रिया डर गई, लेकिन एक रात फोन आया, नंबर राहुल का, आवाज राहुल की। दीदी मैं जिंदा हूं, वो सब झूठ था। पुलिस को रिश्वत देकर केस बंद करवाया, आजा मिलते हैं। प्रिया ने फैसला किया। वो जयपुर से दिल्ली आई। राहुल के पुराने फ्लैट पर पहुंची। दरवाजा खुला था, अंदर अंधेरा, लेकिन एक कमरे से हल्की रोशनी आ रही थी। वो गई। वहां मोहिनी खड़ी थी। अब वो प्रिया जैसी दिख रही थी, बिल्कुल वैसी ही, वही बाल, वही चेहरा। तू कौन है? मोहिनी हंसी। मैं तेरी बहन हूं और तू मेरी बहन बनेगी। प्रिया पीछे हटी, लेकिन पीछे राहुल खड़ा था। असली राहुल नहीं, उसका रूप लिए हुए। दीदी, अब तू भी हमारी फैमिली में शामिल हो जा।
प्रिया चीखी, लेकिन मोहिनी ने उसके माथे पर उंगली रख दी। ठंडी जलन। प्रिया की आंखें काली हो गईं, उसका शरीर कांपने लगा और फिर वो मुस्कुराई। अगले दिन प्रिया घर लौटी। माँ ने पूछा, बेटी क्या हुआ, राहुल मिला? प्रिया मुस्कुराई, हाँ माँ, वो ठीक है, बहुत खुश है। वो कह रहा था कि जल्दी सबको मिलवाएगा। माँ खुश हो गई, लेकिन रात को प्रिया अकेले कमरे में गई। उसने आईने में देखा, उसकी आंखें पूरी काली थीं। वो फुसफुसाई, अब मैं तैयार हूं। कुछ दिनों बाद प्रिया ने माँ को बताया, माँ चलो राहुल से मिलने, वो एक खास जगह पर है, बहुत सुंदर जगह, सोना चांदी से भरी। माँ ने हामी भर दी। वो दोनों निकली। रास्ते में प्रिया मुस्कुराती रही। माँ को लगा बेटी खुश है, लेकिन प्रिया की उंगलियां माँ की कलाई पर कस गईं। ठंडी, बहुत ठंडी। वे एक पुराने किले के पास पहुंचे, वहीं जहां राहुल ने सौदा किया था। वहां विक्रम और सोहन खड़े थे। दोनों मुस्कुरा रहे थे, उनकी आंखें काली। माँ डर गई। ये क्या है? प्रिया बोली, माँ अब तू भी हमारी फैमिली में आ जा, राहुल इंतजार कर रहा है। प्रिया चीखी, भागने लगी, लेकिन चारों तरफ से छायाएं घेर आईं। राहुल का रूप, विक्रम का, सोहन का, सब मोहिनी के रूप थे। असली मोहिनी बीच में खड़ी थी। अब वो बहुत बड़ी हो गई थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, जैसे जिंदा सांप। माँ गिर पड़ी। मोहिनी ने कहा, तेरा बेटा ने 3 वचन तोड़े, लेकिन सजा सिर्फ उसे नहीं मिली, सजा पूरी खानदान को मिलेगी, क्योंकि लालच अकेला नहीं आता, वो फैमिली को खा जाता है। माँ की आंखों के सामने प्रिया का चेहरा बदल गया। वो मोहिनी बन गई, फिर विक्रम, फिर सोहन, सब एक हो गए, एक ही छाया। माँ ने आखिरी सांस में कहा, राहुल तूने क्या कर दिया? और फिर अंधेरा। कुछ महीने बाद शहर में एक नई लड़की दिखी, खूबसूरत, लंबे बाल, अमीर। लोग कहते ये तो राहुल की बहन जैसी लगती है। वो लोगों के पास जाती, उनकी राज सुनती, पैसे देती और धीरे धीरे उन्हें अपने साथ ले जाती। लेकिन असली ट्विस्ट ये था, मोहिनी कभी नहीं मरती। वो रूप बदलती रहती है, लेकिन हर बार एक नया नियम जोड़ती है। अब चौथा वचन था, तू अपनी फैमिली को भी मेरे पास लाएगा, नहीं तो तेरी फैमिली पहले मरेगी। राहुल ने सोचा था मौत से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन मौत तो आसान थी। असली सजा ये थी कि वो खुद मोहिनी बन गया। उसकी आत्मा अब छाया में कैद थी। वो देखता रहता है अपनी बहन, अपनी माँ, अपने दोस्तों को, सबको एक एक करके मोहिनी की गुलामी में धकेलते हुए। और हर रात वो चीखता है, लेकिन कोई नहीं सुनता, क्योंकि उसकी आवाज़ अब मोहिनी की हंसी में मिल जाती है। अब शहर में नई अफवाह है। एक लड़की है जो रात को फ़ोन करती है, कहती है मैं तेरी बहन हूँ, आजा, मिलते हैं, बहुत कुछ दिखाऊंगी। और जो जाता है वो कभी वापस नहीं आता, क्योंकि छाया कभी अकेली नहीं रहती। वो फैलती है फैमिली से फैमिली तक, पीढ़ी से पीढ़ी तक, और अंत कभी नहीं होता। कहानी खत्म। अब ट्विस्ट सिर्फ मौत का नहीं, बल्कि अनंत गुलामी और फैमिली का विनाश वाला है, जो कहीं ज़्यादा भयानक और निराशाजनक लगता है।